Hey guys, I'm Ajay Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Guys, ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 9th वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्रिएट करने के लिए सीखेंगे पेज कैसे क्रिएट करते हैं गाइज, और पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो बेसिकली आज फोकस होने वाला है पेज क्रिएट करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लगइन थीम वगैरह, हम लोगों ने देखा था कि और कुछ प्लगइन भी इंस्टॉल किए थे। तो आज इस वीडियो में पेज क्रिएट करने के लिए सीखेंगे, पोस्ट क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गाइज ये अभी चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग इस सीरीज में कवर करने वाला हूं। और आपको मंडे टू सैटरडे आपको 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन जो है आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग का इसी सीरीज का वीडियो मिलेगा रात में 9 बजे। और संडे को गाइज सीआरएम से रिलेटेड, अगर ऑटोमेशन से में इंटरेस्ट रखते हैं तो हर संडे को आपको सीआरएम से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने को भी मैं बोलता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बटन को दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब वीडियो को गाइस शुरू करते हैं। तो जैसा मैं बताया कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्लगइन इंस्टॉल किया था, साथ में हमने थीम को भी इंस्टॉल किया था। गाइज मतलब मैं बता दूं कि इस सीरीज में जो मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ, बिजनेस वेबसाइट, वो कौन सा है। तो गाइज ये घर पे पड़ा ही है हमारा, यही सेम टू सेम वेबसाइट जो है मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। अभी जिस थीम को एक्स्ट्रा थीम जो लास्ट टाइम पे हमने इंस्टॉल किया था, वही थीम से ये आपको बना हुआ है। तो मैं दिखाऊंगा कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये वेबसाइट है, जो कि आपका ये ट्यूशन से रिलेटेड वेबसाइट है। तो हम इसी वेबसाइट का जो है सेम टू सेम बनाएंगे। तो आप देख लो कि किस तरह का वेबसाइट है। ये होम पेज हो गया, आप होम पेज देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। तो सेम टू सेम आपको यही वेबसाइट मैं इसी टाइप का जो है आपको वेबसाइट बना करके दिखाऊंगा। उसी तरह से आप हालांकि ये क्लाइंट का वेबसाइट है इसलिए थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट यही डिजाइन रहने वाला है। कम से कम होम पेज वगैरह सब कुछ, मतलब सब कुछ सेम यही, जिस थीम सेम रहेगा, टेम्पलेट भी जो यूज किया है वो सारा कुछ सेम होने वाला है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि यही वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें ब्लॉग का भी है। ब्लॉग में जाओ तो आपको कुछ ब्लॉग भी दिख जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये सारा कुछ ब्लॉग है। तो इसी तरह से आपको मैं सारा कुछ इसमें बना करके दिखाऊंगा। एक बिजनेस वेबसाइट भी है और एक ब्लॉगिंग साइट भी है। ठीक है, तो दोनों एक साथ। तो आने वाले पूरे सीरीज के अंदर धीरे धीरे करके आपको ये इसी टाइप का एक वेबसाइट बन जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक आइडिया मैं दे दिया कि आपको किस तरह का वेबसाइट बनेगा। अब आते हैं हम अपने मेन चीज पे। तो आज हम सीखेंगे ये जो आप देख रहे हैं कि जिसमें कि बहुत सारा पेज बना हुआ है। होम पेज है, अबाउट अस पेज है, ऑनलाइन ट्यूशन का एक पेज है, होम ट्यूशन का एक पेज है, और इसमें भी बहुत कुछ है। तो इतना पेज नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको सब कुछ एक एक आप एक बार पेज बनाने के लिए सीख जाओगे तो आप तो जितना चाहो उतना पेज आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना डिफरेंट टाइप का आपको पेज है। उसी तरह से ब्लॉग है जो कि आपको पोस्ट का काम करता है, तो पोस्ट भी कुछ बना हुआ है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं गाइज कि पोस्ट और पेज कैसे क्रिएट करते हैं। पोस्ट को ऐसा करते हैं कि पोस्ट को हम लोग अच्छा देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि पोस्ट और पेज कैसे क्रिएट करते हैं। डिजाइनिंग हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। तो आज हम इसमें सीख लेते हैं कि कैसे पोस्ट क्रिएट करेंगे और पेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। तो पेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑन पेज में जाएंगे और देखते हैं कि क्या पेज है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो पेज है क्रिएटेड है। मैं क्या करता हूँ, इस दोनों पेज को पहले डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अकॉर्डिंग जो है मूव टू ट्रांस कर देना है, क्योंकि मैं अपने ढंग से क्रिएट करूँगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। आप ट्रांस पे जाकर के इसको डिलीट ही कर देते हैं। आपको फिर से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ डिलीट परमानेंटली करके खत्म। अब हम अपने ढंग से अपने जरूरत के अकॉर्डिंग नया पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा पेज क्रिएट करने से पहले आपको अब
सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग में बताया था, इसमें जनरल सेटिंग वगैरह। आपको सेटिंग में अभी जो जरूरत है हमें रीडिंग वाला, सेटिंग में जाना है। और ये जो आपको रीडिंग दिख रहा है ना, सॉरी, सेटिंग में जाना और ये परमेलिंक जो दिख रहा है उस पे आपको आना है। परमेलिंक क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो डोमेन है। मान लो इस पे हम आ जाते हैं, कोई भी पेज मान लो क्रिएट करते हो, अबाउट अस पेज पे जाते हो, तो ये जो आपको यूआरएल है ना, ये जो आपको यूआरएल है ये परमेलिंक कहलाता है। अब इसमें देखे होंगे कि जब हम अबाउट अस पेज पे जाते हैं तो कुछ इस तरह का हमें जो है यूआरएल बन जाता है, जिस पेज का उसी टाइप का यूआरएल बन जाता है। तो इसके लिए सेटिंग करना पड़ता है, तो वही हम लोग अभी करेंगे। पर अभी देखो डेट, डे एंड नेम है, तो इससे क्या होगा ना कि कुछ भी आपको इस तरह का आपको नहीं दिखेगा। हमें क्या चाहिए कि जिस जो पेज का नाम रहेगा, डोमेन के बाद स्लैश उस पेज का नाम आना चाहिए, इस तरह का कस्टमाइज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कौन सा सेट करना है, पोस्ट नेम। देखो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डे एंड नेम, लेकिन आपको क्या करना है, पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करके और सिंपली क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। इससे होगा क्या कि जो भी पोस्ट, देखो वर्डप्रेस आप कोई पेज क्रिएट करो या पोस्ट क्रिएट करो, वर्डप्रेस के नज़र में सब पोस्ट ही है, यानी पोस्ट नेम ही है। तो ये जो पोस्ट नेम बताता है, आप देखो इसका सैंपल दिखा रहा है ना कि डेमो डॉट घर पे पढ़ाई डॉट इन, ये आपका डोमेन हो गया, स्लैश सिंपल पोस्ट, मतलब जो भी पोस्ट आप है, अब चाहे जो पेज है तो जो पेज का टाइटल होगा वो साथ में उसके बाद स्लैश आएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, घर पे पढ़ाई डॉट इन ये हमारा डोमेन हो गया, और अबाउट अस पेज था तो स्लैश अबाउट अस पेज। तो ये तभी आएगा जब हम यहाँ सेटिंग करेंगे पोस्ट नेम इस तरह सा, इसीलिए हमने पहले इसको चेंज कर लिया परमेलिंक। अब हम लोग क्या करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, पेज क्रिएट में क्या करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे सिंपली। तो हमने ऐड न्यू पे चला गया, और सबसे फर्स्ट पेज क्या क्रिएट करते हैं, तो देखो इसमें जो ये ब्लॉग वाला जो पेज है ना, जिसमें आपको जितना है सारा ब्लॉग दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली इस पे जाएंगे और टाइटल नाम रखेंगे ब्लॉग। उस पेज का टाइटल क्या होगा, ब्लॉग। आप देख लो यहाँ आपको दिख रहा है ना, घर पे पढ़ाई डॉट इन स्लैश ब्लॉग, तो हमको अभी यही पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, ब्लॉग। अब आपको क्या करना है, सिंपली पब्लिश कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली पब्लिश कर देना है। ठीक है, अब हम पेज देखते हैं। तो ये हमारा ब्लॉग का पेज अभी कुछ है ही नहीं, तो ये आपको सिंपली दिख रहा ऐसा फालतू। लेकिन जब यही डिजाइन करेंगे, और ये डिजाइन किसके किसके थ्रू करेंगे, एलिमेंटर के थ्रू, तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरह से दिखने लगेगा। ये किसका कमाल है, एलिमेंटर का कमाल है। तो अभी फिलहाल आपको कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमने एक ब्लॉग पेज क्रिएट कर लिया। अभी डिजाइनिंग आगे हम लोग सीखेंगे करने के लिए। एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, और वो हमारा रहेगा होम पेज। यानी होम पे जाते हैं, ये पेज क्रिएट करते हैं। डिजाइनिंग अभी नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली पेज क्रिएट कर रहे हैं। ये सब डिजाइन करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है। तो ऐड टाइटल, इसमें हम सिंपली होम डाल देते हैं, क्योंकि हमें होम पेज क्रिएट कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना ऊपर में आपको दिख रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग पब्लिश कर देते हैं, और जब हम इसको एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब ये भी पेज हमारा लाइव हो गया, आप इसको भी देख सकते हैं, जो कि अभी कुछ दिखेगा नहीं, सिंपली हो। अब एक काम और करना है, यहाँ सेटिंग देखो, पेज में आपको कुछ सेटिंग दिख रहा होगा, फीचर्ड इमेज डिस्कशन और ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। ब्लॉग पे आते हैं, ब्लॉग में अभी तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए आपको कुछ दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग ये
एक्स्ट्रा पे आते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर में, ये सेटिंग हो गया। और जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पे अगर क्लिक करते हैं तो ये थीम का सेटिंग है। अब इसमें आपको ये दिखा रहा है कि आप किस तरह का पेज का लेआउट चाहते हैं। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, साइड बार, एडवांस सेटिंग, ये सारा कुछ। तो जब हम डिजाइनिंग जिस टाइम पे करेंगे उस टाइम पे हम ये चीज को देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमने 2 पेज क्रिएट कर लिया, डिजाइनिंग अभी हमने की है, बस पेज क्रिएट किया। ठीक है, हमारा 2 पेज क्रिएट हो गया। अब दूसरा है कि हम किसी पेज को मान लो क्रिएट कर लिए, उसको हम क्या किस तरह से एडिट करते हैं। तो आप देख रहे हो ना, आपको सिंपली ऑल पेज वाले लिस्ट में जाना है, और जिस पेज को आपको एडिट करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो गाइज आपको यहाँ पर कर्सर जब रखोगे जिस पेज के आगे, तो आपको दिख जाएगा एडिट, क्विक एडिट, ट्रांस व्यू, ये डुप्लीकेटर, वही एलिमेंटर डुप्लीकेटर। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि अगर हमको इस पेज को कुछ एडिट करना है, तो हमको सिंपली न्यू पे कर देंगे और यहाँ आपको आ जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चेंज करना है। अभी तो फिलहाल इस पेज में कुछ है नहीं, सिर्फ टाइटल छोड़ करके, तो हम इस पे क्या एडिट करेंगे। लेकिन बता दिया कि यहाँ से एडिट हो जाता है। ठीक है, और अगर एलिमेंटर के साथ हमको एडिट करना है तो पहले इस पे आना है, और उसके बाद में आपको एडिट विथ एलिमेंटर करना है। इस पे क्लिक करोगे तो फिर आपका हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। खैर फिलहाल तो हम, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम एडिट करते हैं। बाकी जब कंटेंट होगा तो फिर से मैं बताऊंगा पूरा ढंग से कि कैसे एडिट करते हैं। अभी तो फिलहाल हम सिर्फ पेज पब्लिश किए हैं। अब नेक्स्ट जो काम करना है, फिर से सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में अब इस बार किसका यूज है, रीडिंग का, जो आपको मैं बताया था। अब देखो, लास्ट टाइम क्या बताया था कि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि होम पेज जो है वो क्या रखना चाहते हैं आप, पोस्ट वाला पेज रखना, जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको रखना चाहते हैं, या एक स्टैटिक पेज। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो चलो इस पेज पे आते हैं। गैज ये जो हमारा होम पेज है ना, ये एक स्टैटिक पेज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नया ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट करते हो तो ये फर्स्ट पेज पे आपको पूरा वही दिखेगा, नहीं। ये हमने क्या किया, एक होम पेज अलग से डिजाइन करके रखा है, और इसमें इस तरह का सारा कुछ हमने दिया है। तो होम पेज जनरली डिजाइन करके, तो बिजनेस वेबसाइट कोई भी होता है गाइज, तो उसमें जो हमारा होम पेज होता है ना, जो होम रखते हैं, वो एक स्टैटिक पेज रखते हैं। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। होम ट्यूशन एंड ऑनलाइन क्लासेस इन दिल्ली एनसीआर, उसके बाद पर्सनलाइज अफोर्डेबल ट्यूटरिंग। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो सारा कुछ है, तो इसको आप दिखाते हैं। टीचर को हमने दिखाया, सारा कुछ दिखा करके ये सारा कुछ करते हैं। तो ये आपको स्टैटिक पेज है। तो हम जो होम पेज अभी जो पब्लिश किए हैं होम पेज, वो उसी के लिए किए हैं। जब हम उसको डिजाइन करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा ये पेज। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि यहाँ चेंज करना है। हमें क्या चाहिए, होम पेज जो है एक स्टैटिक पेज चाहिए। और कौन सा पेज चाहिए, तो अभी 2 ही पेज क्रिएट किए हैं। तो जो होम है वो चाहता हूँ कि मैं होम पेज रहे। उसी तरह से पोस्ट पेज हमारा कौन रहे, तो ब्लॉग वाला पोस्ट, जैसे इसमें था। ये पोस्ट पेज है, जब आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको जितना भी ब्लॉग पोस्ट है वो सारा दिखेगा। तो आपको समझ में आ गया, हमने 2 पेज क्रिएट किया, एक ब्लॉग पोस्ट और एक होम पेज। स्टार्टिंग में हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया सेटिंग की होम पेज और ब्लॉग पेज। अभी अगर आप साइट पे देखो, अभी अगर साइट को विजिट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको ये दिख रहा है, ये पोस्ट वाला पेज दिख रहा है। ये पेज दिख रहा है, देख रहे हो ना आपका इस तरह का सेटिंग। तो अभी आपको दिख रहा है पोस्ट वाला पेज, कि यहाँ कोई भी पोस्ट आएगा, एक बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड है, एक ही पोस्ट है, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। स्टैटिक पेज हो जाएगा होम पेज, और पोस्ट पेज हो जाएगा ब्लॉग। अब इसको हम सेटिंग चेंज करते हैं। अब इसको सेम चेंज कर लेते हैं। अब आपको मैं रिफ्रेश करूंगा तो पेज चेंज हो जाएगा। ये है हमारा होम पेज। अब इसको रिफ्रेश करो,
गाइस अब देखो ये हट गया, आपने देखा ये हमारा हट गया। अभी होम पेज पे कुछ है नहीं तो आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये हमारा होम पेज है। जब इस पे डिजाइन करेंगे तो हो जाएगा। तो आपने देखा, तो गाइज हमने देखा कि इस पे हमने क्या किया, दो पेज क्रिएट किया, प्रीमियम लिंक का सेटिंग चेंज किया, उसके बाद फिर सेटिंग में जा करके, रीडिंग में जा करके हमने पेज सेटिंग भी चेंज किया कि ब्लॉग पेज का एक अलग हो गया और होम पेज के लिए हमारा स्टैटिक का अलग हो गया। तो ये सारा कुछ हम लोग सेटिंग कर लिए। तो हमें जो चाहिए था वेबसाइट डिजाइन करने से पहले, जितना कुछ चाहिए था हमने वो सारा कुछ सेटिंग कर लिया। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिजाइन करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन करेंगे, होम पेज बनाएंगे। ये जो हमारा होम पेज है इसी पेज को हम लोग बनाएंगे, इसी का सारा कंटेंट हम यूज करेंगे उसमें, ठीक है। इसीलिए मैं दिखा रहा था आपको। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही एक मेन होता है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, यही एक रीज़न है। अदरवाइज़ तो आपको मैं और तो कुछ है नहीं है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो मेन रीज़न हमारा यही है मोटिवेट होने का कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरह का जो है आपको वीडियो बना करके देता रहूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।